क्या कभी आपने सोचा है, हर महीने जब एक स्त्री मासिक धर्म से गुजरती है तो क्या वह केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है या वह एक ऐसा ब्रह्मांडीय अपराध है जिसका भार आज भी नारी अपने रक्त के साथ ढो रही है? एक अपराध जिसे किया था देवताओं के राजा इंद्र ने। बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड में धर्म डगमगा रहा था, तब एक असुर ने जन्म लिया। पर वो कोई साधारण असुर नहीं था, वह था वृत्रासुर। एक ब्राह्मण कुल में जन्मा, तपस्वी, तेजस्वी और विष्णु का परम भक्त। उसने कठोर तप से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, और वरदान पाया कि न कोई गीला अस्त्र मुझे मार सके, न सूखा। उसके वरदान के साथ वृत्रासुर बन गया अजय। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी हार गए। स्वर्ग अधर्म की गिरफ्त में आ गया। देवताओं की याचना और विष्णु का मार्गदर्शन। त्रस्त देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवताओं की याचना सुन विष्णु बोले, वृत्रासुर को मारने का उपाय है एक ऐसा अस्त्र जो किसी त्यागी ब्राह्मण की हड्डी से बना हो। देवता पहुंचे महर्षि दधीचि के पास। इंद्र ने विनती की, ऋषिवर, धर्म की रक्षा के लिए हमें आपके शरीर की आवश्यकता है। दधीचि मुस्कुराए, ध्यानस्थ हो गए और प्राण त्याग दिए। उनकी हड्डियों से बना वज्र, इंद्र का अमोघ अस्त्र। महायुद्ध वृत्रासुर वर्सेस इंद्र। स्वर्ग और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा। इंद्र ने वज्र उठाया। वृत्रासुर हंसा और बोला, मैं जानता हूं तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, पर याद रखना तुम एक ब्राह्मण की हत्या करने जा रहे हो। इंद्र ने प्रहार किया। वृत्रासुर गिरा। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका मन विष्णु में लीन था। जैसे ही इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, एक भयानक ऊर्जा उनके ऊपर छा गई। ब्रह्म हत्या का पाप, शास्त्रों में वर्णित सबसे घोर अधर्म। इंद्र कांप उठे, तेज लुप्त हो गया और वे छिप गए एक कमल के अंदर। हजारों वर्षों तक छिपते रहे। देवता फिर विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, पाप को 4 भागों में विभाजित करो, तभी इंद्र को क्षमा मिलेगी। और तब ब्रह्म हत्या का पहला भाग जल के झाग के रूप में, जिसे अशुद्ध माना गया। दूसरा भाग वृक्षों में गोंद के रूप में, जिससे पूजा निषिद्ध। तीसरा भाग पृथ्वी पर निर्जनता के रूप में, रेगिस्तान बने। और चौथा भाग स्त्रियों में, मासिक धर्म के रूप में। और तब से हर महीने स्त्रियां उस पाप का भार अपने रक्त के साथ सहती हैं, जिसे कभी स्वर्ग के राजा ने किया था। ब्रह्म हत्या बंट गई। इंद्र ने प्रायश्चित किया और पुनः बने स्वर्ग के अधिपति। लेकिन यह कथा आज भी गूंजती है। हर स्त्री के शरीर में, हर चक्र में, हर बूंद में मासिक धर्म कोई अशुद्धि नहीं, वह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें ब्रह्मांड का इतिहास बहता है। स्त्री को अपवित्र नहीं, उस सहनशीलता के लिए पूजनीय समझो